है गाजीपुर, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। आरोपी मोहम्मद जाहिद पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। आरोपी जाहिद पर 1 लाख का इनाम घोषित था। आरपीएफ जवान की हत्या में फरार था आरोपी जाहिद। आरोपी जाहिद पर हत्या, अपहरण के कई केसेस दर्ज हैं और अब ये मुठभेड़ में मारा गया है। गाजीपुर से अपडेट आरोपी मोहम्मद जाहिद को लेकर है। पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया आरोपी जाहिद। 1 लाख रुपए का इनाम था। आरपीएफ जवान की हत्या का आरोप था। अपहरण के भी कई केस इस पर थे। गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों का जवाबना सामना हुआ, क्रॉस फायरिंग हुई। इसी दौरान आरोपी जाहिद मारा गया। 1 लाख तक का इनाम इस पर घोषित था। पुलिस लंबे वक्त से तलाश कर रही थी। आरपीएफ जवान की हत्या करके फरार हो गया था। किडनैपिंग के भी कई केसेस इस पर दर्ज हैं। इसके अलावा और आपराधिक प्रवृत्तियों में ये शामिल रहा है। ऐसे में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया और यहाँ जिस तरीके से अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस की तरफ से कोशिशें लगातार हो रही हैं, उसी कोशिश में एक कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। गाजीपुर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, जिसमें आरोपी मोहम्मद जाहिद मुठभेड़ के दौरान मारा गया है। 1 लाख रुपए तक का इनाम था। कल ही खबर सामने आई थी, अनुज प्रताप सिंह को मारा गया। उससे पहले मंगेश यादव को मारा गया। लगातार जो बदमाश हैं उनको सफाया उनका किया जा रहा है और अब इस पर हम राजनीति भी अलग तरीके से देख रहे हैं। अभी चूंकि ये खबर सामने आई है आरोपी जाहिद के मारे जाने की, इसको लेकर कुछ रिएक्शंस भी हैं और अब जो अशोक मिश्र हैं, प्रभारी निरीक्षक गहमर एसओटी, उन्हें हम सुन लेते हैं। ज्ञात है कि 19-20 अगस्त की रात को एक बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ शराब तस्करों ने बहुत ही नृशंस तरीके से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के 2 जवान थे, प्रमोद और जावेद, दोनों की हत्या करके उनके शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिए थे। इसी प्रकरण में एक जो घटना का मुख्य साजिशकर्ता था, जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई थी, सोनू उर्फ जाहिद, जो कि फुलवारी शरीफ पटना का रहने वाला है और उस पर 1 लाख का इनाम घोषित हुआ था। तो आज जानकारी प्राप्त हुई, फिर से शराब का मूवमेंट कराने की फिराक में है। तो मौके पर संयुक्त रूप से थाना गहमर, जनपद गाजीपुर की पुलिस, नोएडा एसटीएफ की यूनिट एवं जीआरपी वहां पहुंचे, उसकी घेराबंदी की। तो घेराबंदी के दौरान उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें 2 जवान पुलिस के घायल हुए और जवाबी फायरिंग में इसके ये भी गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसको सबसे पहले सीएससी पर ले जाया गया। वहाँ पर इसको फिर रेफ़र किया गया गंभीर घायल होने के कारण, और अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर इसको डॉक्टर्स ने, चिकित्सकों ने इसको मृत्यु इसकी डिक्लेयर की है। तो किस तरीके से पुलिस को तलाश थी, ये पुलिस ऑफिसर को आपने सुना और ऐसे में पुलिस जब तलाश रही थी आरोपी जाहिद को, जगह जगह दबिश डाल रही थी, उसी दौरान ये कामयाबी मिली, जहां पर आरोपी जाहिद और पुलिस के बीच में एनकाउंटर हुआ और इसी एनकाउंटर के दौरान जब क्रॉस फायरिंग हुई, इसी फायरिंग में आरोपी जाहिद मारा गया। यही वो जंगल वाला इलाका है जहाँ पर ये मुठभेड़ हुई और 1 लाख रुपए तक का इनाम था इस आरोपी जाहिद पर। पुलिस तलाश कर रही थी। आरपीएफ जवान की हत्या करके फरार हो गया था ये आरोपी। साथ ही साथ किडनैपिंग की कई वारदातों में शामिल था। इसके अलावा अलग अलग आपराधिक केस हैं जो इस पर दर्ज थे। 1 लाख का इनामी ये बदमाश जिस तक पुलिस पहुंची, और जब पहुंची तो फिर मुठभेड़ में ढेर होने की खबर सामने आई। लगातार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर करने के लिए बदमाशों पर लगाम लगाने का काम यूपी पुलिस कर रही है और ऐसे में ही ये बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को, जहां आरोपी जाहिद मुठभेड़ में मारा गया। कल अनुज प्रताप सिंह, चूंकि सुल्तानपुर में डकैती मामले को लेकर भी अलग अलग आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश पुलिस की रही। 5 आरोपी कुल बताए गए। मंगेश यादव को मार दिया गया, फिर अनुज प्रताप सिंह को मार दिया गया। हालांकि राजनीति इस पर अलग तरीके से हो रही है। विपक्ष एनकाउंटर के तरीके पर सवाल उठाता है और आज आरोपी जाहिद के मुठभेड़ में मारे जाने की खबर है। अभिषेक सिंह इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता, ज्यादा अपडेट के साथ में। अभिषेक, लगातार एक के बाद एक बदमाश पकड़े जा रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं, अभी आरोपी जाहिद को लेकर खबर क्या है? बिल्कुल, आरोपी जाहिद के बारे में बताया जा रहा है कि गाजीपुर में जाहिद छुपा हुआ था और आरपीएफ के 2 जवानों की ट्रेन में निर्मम तरीके से हत्या के मामले में शराब तस्करों ने हत्या की थी। जब
आरपीएफ के जवानों ने ट्रेन में इन्हें रोकने की कोशिश की थी। उस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी और एक एनकाउंटर हो चुका था, लेकिन जाहिद की तलाश में पुलिस लगी हुई थी। आज जब जाहिद को तड़के आइडेंटिफाई किया गया और उसे रोकने की कोशिश की गई, तो उसने पुलिस पर पलटकर फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस मुठभेड़ में जाहिद को गोलियां लगी और फिर ये जानकारी अब से कुछ देर पहले मिली है कि इलाज के दौरान जाहिद की मौत हो गई है। जी, इलाज के दौरान जाहिद की मौत हुई, लेकिन अब अभिषेक, अभी हमने देखा पिछले दिनों मंगेश यादव, फिर अनुज प्रताप सिंह और अब आरोपी जाहिद, विपक्ष जिस तरीके से एनकाउंटर पर और एनकाउंटर के तरीके पर सवाल उठा रहा है, अभी आरोपी जाहिद के बाद कोई रिएक्शन आया क्या? बिल्कुल, अभी सियासी तौर पर कोई बात खुलकर नहीं आई। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी जाति को लेकर सवाल उठा रही थी, ये कह रही थी कि जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। उसके बाद इसी मामले में यानी सुल्तानपुर के डकैती कांड में अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर होता है और फिर ये पूरा मामला एक तरीके से और बड़ा सियासी रंग लेने लगता है। इसमें अखिलेश यादव फिर से आरोप लगाते हैं और अब जाहिद के एनकाउंटर के बाद कहीं ना कहीं यूपी पुलिस डाउन द लाइन ये मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर दे रही है कि कोई भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, अगर वो अपराध करेगा, पुलिस पर हमला करने की कोशिश करेगा, रिटेलिएशन करेगा, तो उसका जवाब एक ही होगा, यूपी पुलिस की गोलियों का शिकार उसे होना पड़ेगा। अब जिस तरीके से ये खबर सामने आई है कि यूपी पुलिस ने इस तरीके से क्राइम पर कंट्रोल करने की जो तेजी दिखाई है और उसमें एक के बाद एक एनकाउंटर हो भी रहे हैं, अब जरा थोड़ा सा अगर इसके बैकग्राउंड पर जाएं। आरोपी जाहिद, आपने कहा कि आरपीएफ जवान की हत्या का आरोप, पुलिस को लंबे वक्त से तलाश थी, ये क्राइम के इस क्षेत्र में कब से आया, क्या कुछ इसके ऊपर केसेस थे, क्या रिकॉर्ड है अब तक का? बिल्कुल, जाहिद के बारे में जो जानकारी मिल रही है कि शराब तस्करी के गिरोह से जुड़ा हुआ था, लंबे समय से गुजरात, पश्चिम बंगाल के कई सारे गिरोहों से इसका संपर्क था। ट्रेन के जरिए बड़े पैमाने पर ये लोग शराब तस्करी करते थे और उसी दौरान जब एक बार ये लोग इसी तस्करी में लगे हुए थे, तब ट्रेन के अंदर 2 आरपीएफ जवानों ने इन्हें रोकने की कोशिश की। जब उन्होंने इनको आइडेंटिफाई किया कि हाँ, ये तस्करी करने के लिए ट्रेन में बैठे हुए हैं या शराब को सप्लाई कर रहे हैं, कहीं से ले जाकर कहीं पहुंचाना चाह रहे हैं, उस दौरान इन लोगों की झड़प हुई। उस झड़प में जाहिद और उसके साथियों ने मिलकर दोनों आरपीएफ जवानों को मौत के घाट उतार दिया। लंबे समय तक पुलिस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती रही, जिसके बाद एक बदमाश के साथ मुठभेड़ भी हुई, 3 लोगों को और गिरफ्तार किया गया और जाहिद की तलाश में लगे हुए थे। आज भी जब जाहिद के साथ एनकाउंटर हुआ तो बरामद हुई है उसके पास से बड़ी तादाद में शराब भी बरामद हुई है उसके ठिकाने से, और जिस पिस्टल से उसने पुलिस पर वार किया था, फायरिंग करना शुरू किया था, वो पिस्टल बरामद की गई है। और सीधे तौर पर कहा जाए तो जाहिद के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं इस तरह से शराब तस्करी को लेकर, यूपी में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में भी। आपने बताया कि अलग अलग राज्यों में इसका जो अपराध का धंधा था वो चल रहा था और पिछले काफी वक्त से पुलिस को इसकी तलाश थी। अब आरोपी जाहिद मारा गया है, जंगल के इलाके की वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर उसकी गन पड़ी हुई थी, जहां पर ये मुठभेड़ हुई है और अब जहां आरोपी जाहिद को मार दिया गया एनकाउंटर में, जहां उसे गोली लगी, आपने बताया कि अस्पताल पहुंचाया जब तक दम तोड़ चुका था। अब मुझे बताइए, क्या अकेला था मुठभेड़ के दौरान आरोपी जाहिद या इसके साथ में और भी बदमाश थे? जाहिद के साथ उसका एक साथी भी था। जब मुठभेड़ शुरू हुई तो जाहिद ने जब रिटेलिएशन शुरू किया यानी फायरिंग शुरू की, उस वक्त पुलिस का ध्यान पूरी तरह जाहिद की तरफ था और एक तरह से ये भी लग रहा है कि हो सकता है जाहिद कवर फायर दे रहा हो कि उसका साथी दूसरी तरफ से फायरिंग करना शुरू करे। उस आपाधापी के दौरान जब पुलिस जाहिद को पूरी तरह से उसकी फायरिंग का जवाब दे रही थी, उसका साथी वहां से भाग निकले में कामयाब हुआ है और अब उस साथी को पुलिस तलाशने में जुटी हुई है। जी, साथी भाग गया और यहाँ आरोपी जाहिद मारा गया। शुक्रिया आपका अभिषेक, नजर आप रखिएगा, चूंकि इस तरह के केसेस में रिएक्शन जरूर इंपॉर्टेंट होते